हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स। आज हम देखेंगे कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है उसका ओरिजिन कैसे है। उस ओरिजिन को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की समझेंगे कि कैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फेल हो जाता है और ओरिजिन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं कैसे फेल हो जाता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ओरिजिन कैसे होता है डिराक डेल्टा फंक्शन का। हम जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है सरफेस इंटीग्रल इक्वल उसको हम डाइवर्जेंस के रूप में चेंज कर सकते हैं। ये जो होता है सिंपल फार्मूला होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। चलो हम इसका निकालते हैं आर कैप बाई आर स्क्वायर का। सपोज करते हैं हमारा जो ए वेक्टर है उसकी वैल्यू आर कैप बाई आर स्क्वायर है। हम लेफ्ट हैंड साइड में निकालते हैं इसका वैल्यू। हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ ये आर कैप बाई आर स्क्वायर ये आती है। फिर इसका हम सरफेस इंटीग्रल टर्म लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। हम जानते हैं जो थीटा की जो लिमिट होती है वो 0 to पाई होती है, फाई की जो वैल्यू होती है लिमिट होती है 0 to पाई होती है। अगर यहाँ पे जो डायरेक्शन जो होती है आर कैप होती है, इस आर कैप आर का मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू बन आ जाएगी। हम आर स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। फिर इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा का 0 to पाई रेंज में तो उसकी वैल्यू आएगा 2। और जो थीटा की जो यहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ है नहीं तो उसकी वैल्यू जो आएगी 2 पाई आ जाएगी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 पाई प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू जो आती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या आती है। जब हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था किसी भी वेक्टर का उसका डाइवर्जेंस स्फेरिकल में कैसे लिखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल में जाएंगे उसमें देखेंगे, ये मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट में किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में। तो हम वैल्यू पुट करेंगे आर कैप डेल, तो हम देखते हैं उसकी जो वैल्यू आती है 1/r² डेल बाई डेल आर 1 आती है। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका वैल्यू हम देखते हैं कि 0/r²। इसका मतलब ये होता है कि अगर वैल्यू आर इक्वल नॉट 0 है इसकी वैल्यू 0 आती है। तो हम देखते हैं कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई डाइवर्जेंस थ्योरम गलत नहीं है, हर पार्टिकुलर वैल्यू के गलत आ रहा है। चलिए इसको समझते हैं कि फेल क्यों होता है और कैसे डिराक डेल्टा फंक्शन का ओरिजिन कैसे होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रल की वैल्यू है अगर हम आर इक्वल नॉट इक्वल 0 रखते हैं तब वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब आर इक्वल 0 एक ऐसा पॉइंट है उस पर हमारी वैल्यू लाइज कर रही है। चलो देखते हैं इसको हम ईएम थ्योरी से कैसे समझते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्फीयर है, उस पर एक पॉइंट क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज है। तो हम सिंपल फार्मूला सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का होता है रो इक्वल क्यू बाई वी। सपोज करते हैं जो हमारा चार्ज है ओरिजिन पे लाइज कर रहा है, उसका मतलब कि जो हमारा पूरा चार्ज है ओरिजिन पे एग्जिस्ट करता है, मतलब आर इक्वल 0 पे हमारा पूरा चार्ज है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे आर की वैल्यू अगर 0 है तो जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो लाइज करेगी इनफाइनाइट की तरफ। अगर हम अदर पॉइंट पे देखें आर इक्वल आर इक्वल नॉट एक 0 पर, इसका मतलब पूरा इनफाइनाइट का मतलब पूरा चार्ज हमारा इसी एक पॉइंट आर इक्वल 0 पे ही लाइज करता है। अदर वैल्यू पे जो हमारी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और ये जो है एक्सप्लेनेशन ईएम थ्योरी के बेस पे दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्वांटम के थ्रू कैसे प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि किसी रूम में बच्चे बैठे हैं, मैं बच्चे को कोई एक बॉल दे रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। किसी बच्चे को मैंने एक बॉल दी, इसका मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन के पास बॉल है बाकी के पास 0 है। मतलब कि फॉर आर इक्वल 1 पर्सन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द बॉल इनफाइनाइट है, बाकी के पास 0 है। इसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन का ओरिजिन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है आर इक्वल 0 पे जो है हमारी वैल्यू ईस्ट करती है बट सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसके बेस पे हम जो है डिराक डेल्टा फंक्शन का ओरिजिन समझते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर इक्वल 0 पे जो रो की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है और आर इक्वल नॉट 0 पे रो की वैल्यू 0 आ रही है।
डिराक में ये कंसिडर किया कि जो पॉइंट चार्ज आर इक्वल 0 पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रहे हैं, इनफाइनाइट इंडेक्स दे रहे हैं, इसे कंसेप्ट में उन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसकी वैल्यू उन्होंने ये डिसाइड किया डेल्टा एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट देती है और अदर पॉइंट पे जो है 0 देती है। इसका मतलब कि एक्स इक्वल 0 पे वो इनफाइनाइट रहती है और वैल्यू पे 0 देती है। इसका हम अगर ग्राफ बनाएं तो इसकी जो है ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर हम एक्स इक्वल 0 पे देखते हैं तो जो हमें वैल्यू आती है इनफाइनाइट आती है। जो इन्होंने एक प्रपोजल दिया है, उन्होंने इस ईएम थ्योरी और जो हमने आपको बताया बॉल अगर किसी बच्चे को देते हैं तो हम जान सकते हैं कि जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग उसी बच्चे के पास होगी, बाकी के पास 0 होगी। बाई अप्रोक्सीमेशन ऑफ ईएम थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी by the explanation of failure of Gauss divergence theorem, Dirac give a function known as Dirac delta function, which value lies only at x equal 0. If I put value x equal minus a, तो x equal 1 अगर पुट करते हैं तो x equal 1 पे हमारी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। और इसी के बेस पे हमारा जो है डिराक डेल्टा फंक्शन का ओरिजिन स्टार्ट होता है। इसका एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टी अगर आने वाले वीडियो में देखेंगे। और आपको मैंने बताया था कि जो डाइवर्जेंस की वैल्यू जो होती है डिफरेंट क्वाड्रेंट में, अगर आप चाहें तो मेरी पहली वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया है कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। यही होता है ओरिजिन ऑफ डेल्टा फंक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।